नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवमूर्ति दुबे और आज ये जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस खबर में एक पत्रकार के गुनाह के ऊपर हम बात करेंगे। हम बतलाएंगे कि वह पत्रकार ईमानदारी, सत्यता के रास्ते पर क्यों चल रहा है। हम बतलाएंगे कि उस पत्रकार का गुनाह क्या है। हम आपके सामने रखेंगे कि उस पत्रकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार एक नहीं दो मुकदमे ठोक दी है। हम यहां यह भी जानकारी देंगे कि वो पत्रकार फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं और ईमानदारी से और भी खुलासे करने का खम ठोक रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस पत्रकार की जिसे आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो यहां देख लीजिए स्क्रीन पर। यह हैं अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय के एक एक गुनाह गिनाएंगे, ईमानदारी के गुनाह और सत्ता के डर को भी हम बतलाएंगे। अब हम यहां आपको एक बात का जिक्र करते हैं। अभिषेक उपाध्याय ने एक कविता पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने पोस्ट किया है, लिखा है, और वो कविता है प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती की। और वो अपने गुनाह के ऊपर और सरकार की तड़प को दिखाते हुए उन्होंने एक कविता पोस्ट की है। जरा आप सुनिए। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। धर्मवीर भारती की एक कविता अभिषेक उपाध्याय ने क्यों पोस्ट की। अब आइए हम आते हैं अभिषेक उपाध्याय की ईमानदारी, सत्यता, गुनाह पर। अभिषेक उपाध्याय ने अपने पत्रकारिता के दम पर, पत्रकारिता की सत्यनिष्ठता के साथ काम करते हुए सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा किया और क्रमबद्ध ढंग से किया, सिलसिलेवार किया। एक नहीं, तमाम सबूत सामने रख दिया, ला करके देश और दुनिया के सामने। सत्ता बैकफुट पर चली गई, सत्ता की किरकिरी हो गई। उसके बाद एक एफआईआर कर दिया गया अभिषेक उपाध्याय पर। दूसरा एफआईआर कब किया गया? दूसरा एफआईआर तब किया गया जब अभिषेक उपाध्याय गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गुजर रहे थे और एक मॉल के बाहर उनकी गाड़ी, उनकी कार एक बाइक वाले से थोड़ी टक्कर हो गई। बाइक वाले ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। मामला वहीं रफा दफा। 112 नंबर वाले भी लौट गए, अभिषेक उपाध्याय घर चले गए, बाइक वाले भी अपने घर को रवाना हो गए। मामला वहीं रफा दफा। लेकिन अभिषेक उपाध्याय अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। अभिषेक उपाध्याय खुलासे पर खुलासे करेंगे और इन्होंने जो है तब तक 20 सितंबर के आसपास इन्होंने एक और नया खुलासा कर दिया। और वो खुलासा योगी जी को बड़ा नागवार गुजरा। हुआ क्या कि योगी जी के सबसे करीबी, भरोसेमंद आईएएस अधिकारी विशाल सिंह को लेकर के अभिषेक उपाध्याय ने लैंड डील का खुलासा कर दिया। और लैंड डील का खुलासा क्या किया? अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि विशाल सिंह
आईएएस रहते हुए वाराणसी में कॉरिडोर के समय भी हो रहे हैं, निर्माण के समय जब वहां ध्वस्तीकरण चल रहा था, मकानों की खरीदारी चल रही थी, उसमें भी अभिषेक उपाध्याय ने उसका भी जिक्र किया। लेकिन विशाल सिंह पर उस समय भी आरोप लगे थे उगाही के। अब यहां पर अभिषेक उपाध्याय ने खुलासा करते हुए कह दिया कि विशाल सिंह 2023 में भदोही डिस्ट्रिक्ट में वो जिलाधिकारी थे, डीएम थे। उस समय उन्होंने भदोही जिले में 4 एकड़ से ऊपर उन्होंने जायदाद बना ली, जमीन बना ली, किसी कृषि योग्य खेती बना ली। ठीक है, बना ली, परचेज कर लिया, खरीद लिया। लेकिन वहां पर क्या खुलासा है, मेन जो बात है वो ये है कि आईएएस होते हुए विशाल सिंह ने पेशा में, रजिस्ट्री के पेपर में जहां पैसा दिखाया जाता वहां उन्होंने बिजनेसमैन दिखाया, व्यवसाय दिखाया। सवाल अभिषेक उपाध्याय ने यहां कर दी, मजबूती से कर दी कि जो जिलाधिकारी है उसी डिस्ट्रिक्ट में है, आईएएस है, तो फिर वो व्यवसाय कैसे दिखा सकता है। अब ये बात तो बड़ी कड़वी, पंचम तल को ये बात हजम नहीं हुई और तत्काल उस रोड रेंज जो वो एक्सीडेंट जिसको दिखाया गया, जो वो टक्कर थी, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज कर दिया गया अभिषेक उपाध्याय पर। अब अभिषेक उपाध्याय पर 2-2 एफआईआर सत्ता के सह पे कर दिया गया। इसके बाद आनन फानन में अभिषेक उपाध्याय के आवास पे 1 दर्जन पुलिस वाले पहुंच गए रात में। अभिषेक उपाध्याय फिर गुनाह करते गए। अभिषेक उपाध्याय पुलिस वालों से बार बार यह कहते रहे कि भाई जो दोनों एफआईआर है उसकी हमको कॉपी उपलब्ध कराई जाए, उसमें कौन सी धारा लगी है, उसमें हमारा गुनाह क्या है, लेकिन वो कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। अभिषेक उपाध्याय ने अपने किसी स्रोत से उन्होंने कॉपी प्राप्त कर ली और जब कॉपी प्राप्त की तो अभिषेक उपाध्याय को जो एफआईआर की कॉपी मिली है उसमें उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, वो लगाई गई हैं SC/ST एक्ट और हेट स्पीच, हिंदू समाज को तोड़ने, इस तरह के तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। धाराएं इनके तहत लगाई गई हैं, तमाम धाराएं उनके ऊपर थोप दी गई। अभिषेक उपाध्याय इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। लेकिन इसके बीच एक और घटनाक्रम हो गई। घटनाक्रम वो हो गई कि अभिषेक उपाध्याय के घर से उनकी कार को उठा लिया गया। वो कार, जिस कार को अभिषेक उपाध्याय ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फ्रंट से रिपोर्टिंग करने के लिए उनको पुरस्कार में मिली थी, उसको जो है पुलिस ने उठा ली। जब अभिषेक उपाध्याय देश के सबसे बड़े न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो वहां से अभिषेक उपाध्याय को काफी राहत मिली। प्रदेश सरकार को इस बात की डांट मिली, यहां के पुलिस को डांट मिली कि एफआईआर आगे नहीं कर सकते और गिरफ्तारी पर भी रोक लग गया। अभिषेक उपाध्याय को बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारी जो गुनाह है अभिषेक उपाध्याय सत्यता दिखाने से बाज नहीं आएंगे। उनको जानकारी जब मिलेगी तो उसका खुलासा करेंगे और जब वो खुलासे करेंगे और सत्यता दिखाएंगे तो योगी जी को नागवार गुजरेगा, उनके जो है अधिकारियों को नागवार गुजरेगा और अभिषेक उपाध्याय के ऊपर कार्रवाई होगी। तो पत्रकारिता पर इस तरह से कार्रवाई, और यही वजह है कि मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूं। ईमानदारी से अगर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे तो फिर हम किस तरह की पत्रकारिता करेंगे? बिक कर करेंगे पत्रकारिता,
गोदी मीडिया वाली पत्रकारिता करेंगे, जी हजूरी करेंगे। मेरे पास जब कोई खबर आएगी, मेरे पास दस्तावेज आएंगे, मेरे पास पुख्ता जानकारी आएगी, तो हम खुलासा क्यों नहीं करेंगे? क्या इनके एफआईआर से डर जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे और खुलासे नहीं करेंगे, सही खबर आपके सामने नहीं लाएंगे? क्या हम पत्रकारों का यही गुनाह है? तो अभिषेक उपाध्याय इसी सत्यता का खामियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन ना अभिषेक उपाध्याय इससे पीछे हटने वाले हैं, ना हम हटने वाले हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।